अनक्लिक सॉन्डर्स थ्योरी क्लासेस अपनी चल रही थी। इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपना चल रहा था। ठीक है, इसका आज अपन फर्दर कंटिन्यूएशन में स्टडी करेंगे हाइपोकैलिमिया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज हाइपोकैलिमिया। ठीक है, हाइपोकैलिमिया क्या होता है? जब सीरम पोटेशियम लेवल है वो नॉर्मली कितना होता है? 3.5 टू 5.0 मिलीक्यूलेंट पर लीटर के हिसाब से होता है। दिस वन इज द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, यानी कि सीरम के अंदर जो है वो पोटेशियम जो वो इतना इस रेंज के बीच रहता है। ठीक है, अब यदि पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोकैलिमिया। नेक्स्ट क्या है? पोटेशियम डेफिसिट इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। ये क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जानलेवा होता है। बिकॉज ऑफ एवरी बॉडी सिस्टम इज अफेक्टेड, हर एक बॉडी सिस्टम जो है वो इसकी वजह से अफेक्ट होता है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कौन कौन से सिस्टम पे हाइपोकैलिमिया का क्या इफेक्ट पड़ता है। कोजेज की बात करते हैं, कौन कौन से कारणों के कारण जो है वो हाइपोकैलिमिया होता है। तो एक्चुअल टोटल बॉडी पोटेशियम लॉस, जब भी पोटेशियम लॉस हो रहा हो बॉडी से, लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन सच एज डाययूरेटिक्स, कुछ एक डाययूरेटिक्स ली है अपन ने, उनकी वजह से क्या हो रहा है? पोटेशियम लॉस हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है, स्टेरॉइड की वजह से क्या होगा? पोटेशियम जो है वो बॉडी से वॉश आउट होगा, ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, और इनहेल्ड एल्ब्यूटेरोल यदि अपन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है? ये पोटेशियम को क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है, कहां पर? वॉश आउट करवा देता है बॉडी से। ठीक है, देन इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सच एज कसिंग सिंड्रोम। देखिए, कसिंग सिंड्रोम एक डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले या सुप्रारेनल ग्लैंड से निकलने वाले दो हार्मोन्स ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इंक्रीज अमाउंट में सिक्रेट होते हैं। कब? जब इंडिविजुअल को कसिंग सिंड्रोम होता है, कसिंग डिजीज होती है। ये दोनों ही क्या करते हैं? सोडियम एंड वाटर को क्या करवाते हैं? इंक्रीज करवाते हैं, यानी इनका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। जबकि जो पोटेशियम है उसको ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन, इनको वॉश आउट करवाते हैं, इनको बॉडी से क्या करवाते हैं? बाहर निकालने का काम करते हैं। कौन? ये ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड। ठीक है, तो जब भी इंडिविजुअल को कसिंग सिंड्रोम होगा, कसिंग डिजीज होगी, तो उसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड दोनों क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ये दोनों बढ़ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? सोडियम और वाटर तो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, रिटेंट हो जाएगा, जबकि पोटेशियम क्या हो जाएगा? वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए हाइपोकैलिमिया होता है। कब? जब इंडिविजुअल को कसिंग सिंड्रोम नाम की डिजीज या ये जो है होती है। ठीक है, देन इनके अलावा वोमिटिंग या डायरिया हो रहा है इंडिविजुअल को, तो भी क्या होगा? पोटेशियम वॉश आउट हो जाएगा। वोमिटिंग होगी तो भी पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, और डायरिया के अंदर भी पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। इनके अलावा वुंड ड्रेनेज, जब भी अपन कोई वुंड है पर्टिकुलर उसको अपन ड्रेन कर रहे हैं तो भी क्या होता है? देखिए, वुंड के अंदर क्या होता है? सेल्स होती है, ठीक है, टूटी हुई सेल्स होती है, और टूटी हुई सेल्स के अंदर से क्या निकलता है? पोटेशियम बाहर निकलता है। पोटेशियम एक इंट्रासेलुलर केटाइन है। ठीक है, जब भी सेल टूटेगी तो पोटेशियम बाहर निकलेगा सेल से, और जैसे ही अपन वुंड को ड्रेनेज कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, तो सेल का जो पोटेशियम वो बाहर निकला, उसको अपने क्या कर दिया? बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो जब भी अपन वुंड ड्रेनेज करेंगे तो क्या होगा? हाइपोकैलिमिया होगा। पर्टिकुलरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यदि स्पेशली अपन बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो वुंड है, यदि उनको अपन क्या करेंगे? ड्रेनेज कर रहे हैं, उनको क्लीन कर रहे हैं, तो हाइपोकैलिमिया होगा। इनके अलावा प्रोलोंग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, जब भी अपन एनजी सक्शन करेंगे तो गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उनके अंदर भी पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हाइपोकैलिमिया हो जाएगा। इनके अलावा एक्सेसिव डाइफोरेसिस, पसीने के थ्रू भी क्या होता है? पोटेशियम लॉस होता है। किडनी डिजीज है इंडिविजुअल को, ठीक है, जिसकी वजह से इंपेयर्ड हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, तो भी क्या होगा? हाइपोकैलिमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट पोटेशियम इनटेक। इनएडिक्वेट पोटेशियम इनटेक, यदि पोटेशियम कम ले रहा है इंडिविजुअल तो हाइपोकैलिमिया होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, लाइक कंडीशंस लाइक एल्किलोसिस है, तो एल्किलोसिस में क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोटेशियम है वो कहाँ चला जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ब्लड के अंदर तो कम हो गया ना, ब्लड के अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा। कब? जब एल्किलोसिस होगा। साथ ही साथ हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिनिज्म, जब भी इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करता है? पोटेशियम को सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और
पोटेशियम सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यानी कि ब्लड के अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा। तो हाइपर इंसुलिन की कंडीशन में भी क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। देन डाइल्यूशन ऑफ सीरम पोटेशियम, यदि अपने वाटर बहुत ज्यादा ले रहा है तो अपने को पोटेशियम रिलेटिवली जो है वो कम देखने को मिलेगा। आईवी थेरेपी विद पोटेशियम डेफिसिट सॉल्यूशंस, ठीक है, आईवी थेरेपी है और उसके थ्रू भी अगर पोटेशियम डेफिसिट अपन सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो भी क्या होगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। अब असेसमेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द साइन सिम्टम, जब हाइपोकैलेमिया हो जाएगा इंडिविजुअल को तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो हर एक सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, देखिए पोटेशियम क्या करता है, ये इंपल्सेस को इंक्रीज करने का काम करता है। तो पोटेशियम कम होगा तो हर एक सिस्टम में इंपल्सेस डाउन हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है तो इसमें 3D वीक इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिसरिथमिया अपने को देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो शेलो इनसफिशिएंट रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि डिक्रीज रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। न्यूरो डिक्रीज ब्रीथ साउंड अपने को देखने को मिलेगा। न्यूरो की बात करें तो यहाँ पर एंजाइटी, लेथार्जीनेस, कंफ्यूजन, कोमा देखने को मिलेगा। स्केलेटल मसल्स वीकनेस, क्रैम्प है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, सारे के सारे इंपल्सेस डिक्रीज देखने को मिलेंगे जो भी आप देख रहे हो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें तो जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, जो पेरिस्टाइसिस मूवमेंट है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करें तो सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन अपने को 3.5 मिलीक्यूलेंट जो है वो उससे अपने को कम देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके अंदर ईसीजी की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। जो ईसीजी जो है उसके अंदर एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस देखने को मिलेगा, शेलो देखने को मिलेगा, शेलो एंड फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगी एंड प्रोमिनेंट यू वेव अपने को देखने को मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोकैलेमिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी है जो देख लेते हैं अपन कि पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम रिप्लेस इज सेफेस्ट इन्फ्यूजन थ्रू ए सेंट्रल लाइन। हमेशा जब भी अपने को पोटेशियम देना होता है, ठीक है, पोटेशियम को आईवी जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। आईवी देना, ओरली भी दिया जाता है ये, ठीक है, लेकिन आईवी जो है वो पोटेशियम को अपने को अगर दे रहे हैं तो उससे इनफिल्ट्रेशन होने का रिस्क रहता है, ठीक है, फ्लेबाइटिस होने का रिस्क रहता है, तो अपन उसको सेंट्रल लाइन से उसको देना सबसे बेस्ट माना जाता है। ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए असेसमेंट हो गया। अब अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस की। मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू, जब पोटेशियम दे रहे हैं, ठीक है, हाइपोकैलेमिया यदि इंडिविजुअल को है तो अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट जो वैल्यू है वो मॉनिटर करनी है। साथ ही साथ हाइपोकैलेमिया के पेशेंट को पोटेशियम सप्लीमेंट ओरली या फिर आईवी इंट्रावेनसली अपन दे सकते हैं। ओरली अपन देंगे तो उसकी वजह से समटाइम्स नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्प वगैरह ये सब अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। अब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वोमिटिंग है, ये सब चीजें अपने को, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, ये सब देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसकी बजाय अपन क्या करेंगे, और इसका जो टेस्ट है वो भी अनप्लीजेंट होता है, तो इसको ओरली देते हैं तो अपन क्या करेंगे, इसी फ्लूइड या जूस के साथ अपन इसको देंगे, ठीक है। इंट्रावेनसली इसको जनरली दिया जाता है आमतौर पर, जो कि अपन आगे देखेंगे कैसे दिया जाता है इसको, ठीक है। इफ द क्लाइंट इज टेकिंग पोटेशियम लॉसिंग डायरेटिक्स, यदि पेशेंट जो है वो पोटेशियम लॉसिंग डायरेटिक ले रहा है, इट में भी डिसकंटिन्यू, उसको रोकना है क्योंकि उसको हाइपोकैलेमिया ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ए पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक में भी प्रिस्क्राइब्ड, उसको बदले में कौन सी डायरेटिक देनी है, पोटेशियम स्पेयरिंग। स्पेयरिंग का मतलब जो डायरेटिक पोटेशियम को रोक के रखती है, बढ़ाने का काम करती है, दैट इज वो अपन पेशेंट को देंगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द फूड हाई इन पोटेशियम, ये पेशेंट को बताना है कि हाई पोटेशियम वाला फूड जो है वो आपको लेना है, ठीक है। अब देखिए प्रिकॉशंस विद इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोटेशियम, ध्यान में रखना है कि नेवर गिव आईवी पुश डायरेक्ट। अपने को जो अपन ने पोटेशियम है उसको सीरीज में भरा और डायरेक्ट पेशेंट को नहीं लगाना है, आईवी बोलस कभी नहीं देना है, ठीक है। उसको क्या करेंगे अपन, डाइल्यूट करके देंगे, और वो भी स्लो इन्फ्यूजन में, ठीक है। एक तो पॉइंट ये ध्यान में रखना है। देन ए डाइल्यूशन ऑफ नो मोर देन 1 मिलीक्यूलेंट पर 10 ml, ठीक है। 10 ml फ्लूइड के अंदर अपन क्या करेंगे, 1 मिलीक्यूलेंट जो फ्लूइड है, 1 मिलीक्यूलेंट जो पोटेशियम है वो अपन क्या करेंगे, मिक्स करके पेशेंट को स्लोली देंगे इसको, ठीक है। मेनी हेल्थ केयर एजेंसीज सप्लाई प्रिपेयर्ड आईवी सॉल्यूशंस, कई सारे देशों में क्या होता है कि आईवी जो है वो फ्लूइड जो है वो पोटेशियम का बना बनाया होता है, उसके अंदर डाइल्यूशन फॉर्म में वो बना बनाया होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको स्लोली उसको इन्फ्यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट में इतना ही बोला है। देन एंश्योर द आईवी बैग कंटेनिंग पोटेशियम इज प्रॉपर्ली लेबल्ड, पोटेशियम जो है वो लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। उसकी डेट वगैरह सब अपने को देखनी है, देख करके देना है। द मैक्सिमम रिकमेंडेड इन्फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है, 5 to 10 मिलीक्यूलेंट अपन क्या कर सकते हैं पर आवर के हिसाब से अपन मैक्सिमम पोटेशियम पेशेंट को दे सकते हैं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट,
जो क्लाइंट रिसीव कर रहा है पोटेशियम मोर देन 10 मिलीक्यूलेट, यदि मोर देन 10 मिलीक्यूलेट से अपन एक्सीड दे रहे हैं पर आवर के हिसाब से, शुड बी प्लेस्ड ऑन कार्डियक मॉनिटर, उसको कार्डियक जो है वो डिसअरिथमिया का रिस्क हो सकता है, तो अपने को कार्डियक मॉनिटर करना है उसको, और इन्फ्यूजन डिवाइस जो है उसको कंट्रोल्ड वे में मॉनिटर करते रहना है। देन पोटेशियम इन्फ्यूजन कैन कोज फ्लेबाइटिस, मैंने बताया था आपको पोटेशियम की वजह से फ्लेबाइटिस हो सकता है। सो अपन क्या करेंगे, इसको आईवी तो देना ही है, बट अपन साइन ऑफ फ्लेबाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन, ये सब मॉनिटर करेंगे, ठीक है। यदि ये साइन देखने को मिले तो अपन क्या कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। द नर्स शुड असेस द रीनल फंक्शन बिफोर एडमिशन ऑफ द पोटेशियम, पोटेशियम देने से पहले अपन क्या करेंगे, जो रीनल फंक्शन है पेशेंट का, वो रीनल जो फंक्शन है वो अपन क्या करेंगे, मॉनिटर प्रॉपर्ली करते